दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम आज यानी 26 अक्टूबर को हुआ है। तो आज के इस पूरे एपिसोड में हम जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के पेपर की डिस्कशन करेंगे। पूरा आज की इस जो आंसर की होगी, आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे उसमें आज पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको पूरा जो है वो आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। जो आपका जीके का पोर्शन है उसमें पूरी हम डिस्कशन करेंगे आपके आंसर की को लेके। बाकी जो आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। उसको हम अलहदा से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप इन रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे 1700-1800 की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास हमारी फैमिली बन चुकी है। और ये सारे जो है वो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, आपके ही जैसे हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नई जॉब अपडेट्स और बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए, मैंने आपके साथ देखिए यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन का पेपर एक मैंने जो है पोस्ट किया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये पेपर था, और पेपर अगर देखा जाए तो भाई पेपर को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एनालाइज़ किया। और इजी टू मॉडरेट था सारा का सारा पेपर। आपका टफ़ का तो सोच ही नहीं सकते हैं भाई। जो आपका ओवरऑल पेपर था काफ़ी इजी था। मतलब आप ये समझ के चल सकते हैं कि 80% जो इजी था और 20% थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलिए अपनी आगे डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि अभी तो ऑफ कोर्स आपको स्टैटिक जीके से ऑलमोस्ट, इसमें तो स्टैटिक जीके से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80%, 80-85% पोर्शन जो होता है आपका स्टैटिक जीके का होता है। और पहला क्वेश्चन आपको देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है। देखिए अभी यहाँ पे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें भाई 15th प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, 15 प्रेसिडेंट हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं 22 जुलाई, याद रखिएगा दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को ये अपॉइंट हुई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन विच ईयर। तो भाई ये तो सबको पता है, आपको इतना टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 2019 में ये पास हुआ था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था भाई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको याद होनी चाहिए, 4 नवंबर 1920 को जो है वो लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मैनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो भाई आप जानते हैं कि हिंदू रिलीजन में जो है वो 4 वेदास हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद, ठीक है। 4 वेदास। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, वंदे मातरम वाज रिटन बाय। तो वंदे मातरम हर एक, मेरे मुझे लगता है कि हर एक इंडियन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, वंदे मातरम को। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर एंड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है दोस्तों। देखिए जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो स्टेट थी, तो हमारी स्टेट में गवर्नर हुआ करता था। ऑफकोर्स सीएम होता था और गवर्नर भी होता था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि अब यूटी बन चुकी है, तो भाई यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आप देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही, यहाँ पे गवर्नर की बात की जा रही है। तो भाई ये जो फर्स्ट गवर्नर थे हमारी जम्मू एंड कश्मीर के, वो डॉक्टर करण सिंह थे। डॉक्टर करण सिंह सर जो है वो 17 नवंबर 1952 से लेकर 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 1965 तक, ठीक है, 1965 तक जो है वो रहे थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके साथ में अगर आपको ये भी पूछा जाता कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो भाई वो तो आपको पता ही है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो आज हमारी जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर
CAG हैं, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ आयरन ओर। तो भाई आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। तो भाई ये जो आयरन ओर है ये नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्स है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मिनरल रिसोर्स है, मिनरल, ठीक है। तो देखिए आप ये एक नॉन रिन्यू, इसको आप न्यू मतलब रिन्यू नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते। देखिए रिन्यूएबल क्या, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, ऑप्शन ए में है रिन्यूएबल सोर्सेज। तो भाई रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम जितना यूज़ करें जितना यूज़ करें जितना यूज़ करें तो भाई उनके यूज़ के बाद वो उनका एग्जिस्ट ख़त्म नहीं होता। जैसे कि हमारा जो है वो सन है, ठीक है, सनलाइट। तो भाई सनलाइट को कितना ही आप यूज़ करें वो तब भी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे एयर है, हवा है, ठीक है, एयर है। इसी तरह से मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल, जिनको आप कितना ही यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होगी। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होती हैं भाई, एक बार आपने इनको यूज़ कर दिया तो भाई ये उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो क्या आती हैं, नॉन रिन्यूएबल में होती हैं, जिनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिप्लेनिशेबल सोर्स। तो भाई रिप्लेनिशेबल सोर्स आपका जो है वो रिन्यूएबल सोर्स को ही बताया जाता है, ठीक है। वही अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो है वो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है रिप्लेनिशेबल मतलब रिन्यूएबल, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन। तो एलुवियल सॉइल जो है वो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल्स जो है वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो पाई जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जो आपके प्लेन्स है, जैसे पंजाब प्लेन्स हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है ईस्ट आसाम तक, तो नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है जिसमें पंजाब वगैरह आता है, तो पंजाब से स्टार्ट होता है हमारा पूरा पंजाब चंडीगढ़ से लेकर तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ के लिए एक्सटेंड होता है। तो भाई इनमें जो है वो एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। तो इसमें जो है वो आपका आंसर जो है वो आंसर रहेगा आपका पंजाब, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था, आप याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1973, ठीक है, 1973, 1 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 इसका ऑप्शन आएगा आंसर सी। उसके बाद जो है वो चिपको मूवमेंट कहाँ से ओरिजिनेट की थी। देखिए दोस्तों, अगर हम हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मकसद हमारा आंसर की डिस्कस करना है इसकी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें मैं बताऊँगा। चिपको मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, वो वेस्ट बंगाल से जो है वो आपकी शुरू हुई थी। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चिपको मूवमेंट जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल से नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ उत्तराखंड से जो है वो आपकी उत्तराखंड से, उसके बाद फिर भी उत्तर प्रदेश से जो है वो चली थी। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने जो है वो थॉट दिया था, इसको दिया था श्री बाल गंगाधर तिलक ने। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो उनको होस्ट किया गया 2022 कहाँ पे हुई थी। तो भाई आपको पता होना चाहिए जो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो जो आपकी हुई वो आपकी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ये यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, इसको एडिनबर्ग में नहीं बिर्मिंघम में जो है वो हुई थी। उसके बाद जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वीट प्रोड्यूसिंग, तो वीट प्रोड्यूसिंग आपको पता होना चाहिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो वीट प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद जो अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन हैं। तो भाई ये आप सबको पता होना चाहिए कि भाई श्री ओम बिरला जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, जिन्होंने जो है वो 19 जून 2019 से लेकर अभी तक स्टिल जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। उसके बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, पाकिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार भी है, भूटान भी है। तो भाई इराक जो है वो ऐसी कंट्री है जो हमारे बॉर्डर जिसके साथ शेयर नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे श्री ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
जो इनका काफ़ी लंबा नाम है, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है। तो भाई इन्होंने ये जो है वो इसलिए लॉन्च किया था कि ताकि जो आपकी वीट और राइस को जो है वो पॉपुलराइज कराया जाए, इसलिए जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद मिनरल्स आर डिपॉजिट इन इन द स्टेट्स ऑफ द विच, तो भाई किस में, सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो मिनरल्स और रॉक जो है वो एकोमलेट होते हैं इन द स्ट्रेटास। उसके बाद द सीईओ ऑफ गूगल, भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सुंदर पिचाई जो हमारे इंडिया के हैं भाई साहब, वो सुंदर पिचाई की मतलब गूगल के सीईओ हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर प्लांट है, एजेंसी है जो स्टील मेक करती है। तो भाई सेल आपको पता होना चाहिए। उसके उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो आपको पता है दोस्तों, पावर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है स्किन। तो ऑर्गन कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं, स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग। तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स किसका पार्ट है भाई? न्यूरॉन्स में आपको जो है वो किडनी और ब्रेन में जो है सॉरी, किडनी और ब्रेन में जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है दोस्तों। तो भाई ये एक न्यूरॉन्स जो है वो हमारे दिमाग का पार्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक होते हैं दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या काम करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। प्लांट में 2 तरह के ये टिश्यूज़ होते हैं, एक तरह होता है एक तरह का होता है जाइलम, दूसरी तरह का होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो मिनरल्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल। इसका है 25 का ए। 26 ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड है, तो हीमोग्लोबिन एनीमिया, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये भी जो है वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नियर साइटेडनेस को जो है वो हम मायोपिया कहते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में नॉर्मली? तो भाई ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं भाई? चार्ल्स डार्विन जो है वो हमारे सॉरी माफ़ कीजिएगा, जॉर्ज मेंडल जो है वो इन्होंने थ्योरी दी थी जेनेटिक्स की। तो भाई उसी पे जो है वो फादर ऑफ जेनेसिस इनको कहा जाता है। उसके बाद अब कॉमनवेल्थ नेशन इनमें से कौन नहीं है? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद हवा महल इज़ फाउंड इन, तो हवा महल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भाई हवा महल जो है वो जयपुर में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान जयपुर में जो हवा महल एक बहुत बड़ा महल है, वो किसके नाम पे है? वो हवा महल के नाम पे है। तो भाई वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, वो जयपुर में है। कश्मीर जो है वो किसके नाम पे जो है वो निकला गया? भाई देखिए कश्मीर जो है वो ऋषि कैशाब के नाम से निकला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका मतलब कैशाब एक वैदिक, मतलब वो एक संस्कृत वर्ड था, तो उसी से जो है वो संस्कृत कश्मीर मतलब संस्कृत वर्ड था कुछ कश्मीरा कश्मीरा समथिंग उस था, और वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ था कश्मीर का नाम। तो भाई ये एक संस्कृत ओरिजिन का, ऋषि कैशाब का जो है वो ओरिजिन है, इसके नाम पे है। उसके बाद वितास्ता इज़ द एंशंट नेम ऑफ किसका नाम जो है वितास्ता है? तो भाई पहले जहलम का नाम जो है वो वितास्ता था। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे एंशंट, सबसे पुराना, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है, सबसे पुराना जो आपका सन टेम्पल है वो कहाँ, वो कौन सा है? मर्टन टेम्पल है, ऑप्शन सी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं, मुझे ये इसका पढ़ा नहीं गया, तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जन्माष्टमी जो है वो किसकी सेलिब्रेट, किसकी जो है वो मतलब किसकी बर्थ पे, किस गॉड की बर्थ पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों ये लॉर्ड कृष्णा की बर्थ पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी यूटी में जो है वो आज कितनी जो है वो हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में कितने स्टेट्स हैं? तो भाई जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है दोस्तों, एज़ पर लेटेस्ट रिकॉर्ड, जो हमारी यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से आपका जो है वो 207 तहसील्स हैं। दिस मस्ट बी नोटेड दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद 523 नयाबत्स हैं। तो तहसील के अंदर ही नयाबत आते हैं दोस्तों। उसके बाद
उसके बाद है दोस्तों आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये आप सबको पता होना चाहिए कि जनवरी 15 को जो है आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। महाराजा हरी सिंह साइंस इंस्ट्रूमेंट एसेशन कब हुआ था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 26 अक्टूबर 1947 को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दोस्तों, उसका 1.003 है। उसके बाद है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल आर नॉन मेटल एक्सेप्ट, देखिए इनमें से कौन कौन है नॉन मेटल, तो भाई आपको पता है ये तीन के तीन जो है वो नॉन मेटल्स हैं, इसमें से जो है वो हाइड्रोजन एक जो है वो मेटल है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, देखिए टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो है वो हमारी 545 हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और सेकंड जो है वो श्री मनोज सिन्हा सर हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज़ बिल्ट सेटअप इन, तो भाई नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख में बिल्टअप की गई है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ के हैं, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क तो भाई न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो हमारे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर हैं, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोल्डेस्ट प्लेस तो आपको पता है दोस्तों, द्रास इन करगिल। उसके बाद मैनग्रोव्स आर फाउंड मैनी फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो भाई कौन सी स्टेट में जो है वो मैनग्रोव्स पाए जाते हैं दोस्तों, तो भाई इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो है वो आपके मैनग्रोव्स पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 49, लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज, तो भाई देखिए साहिल को तो आप नहीं बता सकते, कोस्ट मतलब साहिली इलाका होता है, मतलब वो तो एक ही साइड से एक टच कर रहा होता है ना सी एरिया को। उसके बाद दोस्तों आइलैंड भी नहीं हो सकता है आपका, आइलैंड भी नहीं हो सकता है, तो पेनिनसुला जो है वो, पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है जिसको तीनों साइड से जो है वो बाउंड करके रखा होता है वाटर ने। उसके बाद समंदर ने, सॉरी, वुलर लेक जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। तो आज जो है वो फर्स्ट डे वनडे क्रिकेट के क्रिकेट टीम कौन है भाई, आपको पता होना चाहिए, रोहित शर्मा जो है वो आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के ओडीआई क्रिकेट कैप्टन है। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है। उसके बाद ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 54, तो 54 इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, अदरवाइज ऐसे भी बता सकता हूँ बट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया इज़, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी दो चीज़ों में, मोस्ट पोल्यूटेड और पॉपुलेटेड। देखिए पोल्यूटेड तो होती है गंदी, और पॉपुलेटेड मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी हो। तो भाई जो हमारी मुंबई होती है, मुंबई में 12 मिलियन के प्लस जो है वो पॉपुलेशन है, तो मुंबई जो है मोस्ट पॉपुलेटेड है। अगर पोल्यूटेड होता तो भाई नई दिल्ली हमारी सबसे पॉपुलेटेड सिटी ऑफ, सबसे पोल्यूटेड, माफ़ कीजिएगा, पोल्यूटेड सिटी ऑफ जम्मू ऑल इंडिया है। तो भाई जो आपकी मुंबई है सबसे मतलब सबसे ज़्यादा आबादी मुंबई सिटी में है। 56 रिजर्व जो हमारे रिजर्व बैंक है के जो मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर, करंट गवर्नर, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। शक्तिकांता दास सर हैं जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो भाई क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे भी बच्चे ने जो है वो गलत किया है, इसका जो होता है विटामिन के, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी ये कौन से जो है वो पार्ट में है, आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बताता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो भाई ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 3 मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद दोस्तों एनपीके फर्टिलाइजर्स, तो एनपीके फर्टिलाइजर इनमें से कौन कौन से नहीं, देखिए ये भी है, ये भी है, ये एनपीके, देखिए के आ गया पोटेशियम, पी आ गया फॉस्फोरस, तो एन आ गया नाइट्रोजन। तो भाई यहाँ पे कॉमन अगर लॉजिक लगाएंगे आप यहाँ पे एनपीके, तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पे निकल जो है वो आपका एनपीके फर्टिलाइजर नहीं है। उसके बाद दोस्तों टर्मिनोलॉजी जो स्पोर्ट क्रिकेट की है, कौन सी जो है वो उस पर बिलोंग नहीं करती है भाई। स्क्वायर लेग भी हमारे क्रिकेट में आती है, एलबीडब्ल्यू में भी आती है, सिली पॉइंट। आप बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि सिली पॉइंट क्रिकेट का पार्ट
जो है वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सिली पॉइंट होता है, जो सिली पॉइंट ऑफ साइड में फील्डिंग की एक एक पॉइंट होता है, वहाँ पे जो है उसको आप सिली सिली पॉइंट बोलते हो। तो इसका आंसर सी नहीं बल्कि इसका आंसर जो है वो डी होगा, हेडर होगा। ठीक है। तो उसके बाद मैराथन इज़ टू रेस एंड हाइबरनेशन इज़ टू स्लीप। तो भाई ये तो आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। उसके बाद 62 IPL 2022 किसने जीता था? भाई गुजरात टाइटंस ने जो है वो IPL 2022 जीता। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें से? तो भाई आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है। उसके बाद सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर्गन नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे जो है वो गलत किया है बच्चे ने। भाई नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और आपकी ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन C है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाल्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली लॉन्च्ड। तो भाई इंडियन एयरफोर्स ने एक हाल्स लाइट हाउस जो है वो लाइट हाल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा? भाई ध्रुव। उसके बाद 15 कॉर्प्स ऑफ आर्मी जो है वो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो भाई इसके हेडक्वार्टर नगरोटा में है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स कैन प्ले ऑन द, भाई बास्केटबॉल मैच टीम में एक बंदे एट ए टाइम कितने खेल सकते हैं यहाँ पे? पता है, सिंगल टीम प्ले तो 5। उसके बाद रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कॉरिडोर इज़ नेम्ड एज। तो भाई INS विक्रांत जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था, आपने सुना होगा। उसके बाद फर्स्ट जो हमारी नेशनल स्पोर्ट है कौन सी दोस्तों? कबड्डी है। सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, खो खो, खो खो जो है वो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। उसके बाद दोस्तों द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन ड्यू टू मॉइस्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलता है दोस्तों। कोरोजन क्या होता है? बोलता है मतलब जैसे रस्ट जो हो जाता है ना, मतलब जमा रस्ट, जो रस्टिंग होती है उसमें, मतलब ऑक्सीजन के और मतलब उस उन चीज़ों के कांटेक्ट में आके जो है वो जमना, मतलब ना वो काइंड ऑफ जंग लग जाता है, तो जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। एवापोरेशन तो आप जानते हैं कि पानी की बुखारात होती है। डक्टाइल मेलेबल मतलब कन्वर्जन इनटू सी डक्टाइल, जो हम उनको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। तो pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन जो है वो आपका C, ऑप्शन C है 7। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? भाई जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? श्री APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। कितने भाई, कितने बोन्स है ह्यूमन अडल्ट बॉडी में? 206 बोन्स होती हैं। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो वोल्ट होता है। उसके बाद एटम के नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दोस्तों इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी दोस्तों पूरा उस पे। उसके बाद कंप्यूटर पे था कंट्रोल, ये कॉपी MS वर्ड में हम कैसे कॉपी करते हैं? भाई Ctrl+C पे जो है वो करके ये शॉर्ट की यूज़ होती है। कौन सी बुद्धिस्ट साइट जो है वो जम्मू कश्मीर की फेमस है? तो भाई मंथालाल कुछ समथिंग लाइक दैट है यहाँ पे, जो ऑप्शन A है इसका आंसर है। HCF आप 42 83 142। तो भाई ये है आपका मैथ्स का क्वेश्चन। उसके बाद ऑन बीच हड़प्पा जो है वो कौन सी साइट पे सिचुएटेड है? रवि पे। उसके बाद विच प्राइवेट सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा सबसे बड़ा बैकबोन है। कौन सी जो है वो रेबिकॉप नहीं है? तो मस्टर्ड इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद है LCM ऑफ दिस। उसके बाद ये आपकी सेलिंग प्राइस है। फिर नीचे चलें तो भाई आगे ये सारे ही आते हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है। तो ठीक है, तो ये सेट A के जो है वो हमने डिस्कशन की दोस्तों, GK के क्वेश्चंस की। बाकी रीजनिंग के और मैथ्स के अलहदा से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी कोई राय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, बाकी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ग्रुप सेक्शन में जो हमारा नीचे है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे। या इसके अलावा दोस्तों रही बात आपके कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ दोस्तों, जहाँ तक आपकी बात है कट ऑफ की, तो भाई कट ऑफ मुझे लगता है अभी तो कट ऑफ पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट फॉर नाउ मुझे लगता है 80+ जो है वो आपका 85+ जो है वो आपका ओपन मेरिट का कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं कोविड के बाद, और तब से जो है वो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों ये जो है वो इतना तो होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 80-85 के आसपास में जो है वो आपका कट ऑफ जाने वाला है। बाकी इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो आगे लाऊंगा। आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।